जी Thank you very much. Thank you very much, sir, for your question. Thank you very much. Perhaps another time. ये फिल्म करने के लिए जर्नलिज्म की दुनिया के प्रेशर को कितना समझ पाए? मेरे को मतलब इज्जत बहुत बढ़ गई आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है क्योंकि जितना क्रेडिट आपको देना चाहिए वो बहुत कम मिलता है जिस जिस तरीके का जितना बड़ा काम है और जितना इम्पोर्टेंट काम है मीडिया का जर्नलिज्म का आई थिंक उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता है यूजुअली ये किरदार निभा के मुझे उसकी एक वैल्यू बहुत समझ आई है कि कितना डिफिकल्ट है कितना ऑन योर टोज रहना पड़ता है आपको हमेशा एंड विद टाइम एंड अपडेटेड रहना पड़ता है आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड अ huge round of applause. Big hand, big clap. I think. So But वो एक चीज़ है. having said that, it's not about journalism. The film is not about journalism. The film is got a backdrop of journalism. Correct. But at the same time, to all of you people, all the photographers, I see you all standing, even outside preview theaters all the time, you know, back in those days, and for 2 to 3 hours without food, without water. I think it's really incredible the job that you all do. So big hand to all of you all. Yes. From जर्सी सेट स्ट्रेट टू धमाका सेट मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था. मुझे लगा कि शायद एज अ जर्नलिस्ट यू नो इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बी ऑन द फील्ड रिपोर्टिंग एवरीथिंग. यू नीड टू मेक श्योर दैट you're यू नो ऑलवेज ऑन योर टोज. तो बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, रिसर्च किया, सर्स के यू नो वर्कशॉप्स हुए और it's a very tough job, and I must say each and everybody sitting here in this room, I'm extremely proud of you all क्योंकि मेरा कभी-कभी when I was playing सौम्या मुझे मृणाल को डर लगने लगता था. मेरा दम घुटने लगता था कि how will I be able to do it. तो every day was like risky. So it was difficult, I must say, but this was very important for me. This role was very important for me, for Mrinal to discover many things. And जो सपना मेरा college के दौरान जो पूरा नहीं हुआ to be a crime journalist, I think through Dhamaka that happened. And Ram sir, thank you so much for that. And it's kind of stark apart from the roles that you have done previously, you know. Yes. So I want to know, is that a conscious decision to break away from the image that you had perhaps in the beginning of your career? Because the lineup that you have is very, very different. I think मैं break away in terms of ये नहीं करना चाहता कि मैं रोमांस छोड़ना चाहता हूँ. मैं रोम कॉम्स बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ और उनको भी नहीं छोड़ूंगा. बट ये भी एक कुछ कहानियाँ ऐसी है जो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ जिनकी तरफ, एंड आई थिंक वो भी करते रहना चाहता हूँ आगे के लिए. सो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ ग्रेट मिक्सचर बिकॉज ऑफ सच अ थॉट प्रोसेस मे बी. एंड एज एक्टर्स हम लोग सब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं. वही एक एक्साइटमेंट होता है एक एक्टर के लिए कि ये वाला रोल करना है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, या ये फिल्म मेकर के साथ काम करना है और इसमें क्या नई चीज़ सीखी जाएगी. तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अब और ऑफ कोर्स पिछले 2 साल में मेरे पास ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स के थोड़े से ऑप्शंस बढ़े आने के लिए, चॉइसेस थोड़ी सी मेरे पास आना चालू हुई हैं. तो वो चॉइसेस को मैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं खुद देखना चाहूँगा शायद यू नो वो वैसी फिल्में मैं करना भी चाह रहा हूँ. अनगिनत फिल्में आपकी तरफ से हैं जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं. सोनी की स्वीटी की बात कर लूँ मैं और बाकी फिल्मों की बात कर लूँ, ये एक पहली फिल्म है. और जिस तरह के हालात हैं, फिल्म थिएटर में ना रिलीज होकर एक प्लेटफॉर्म पे जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? दूसरा सवाल मैं साथ में ऐड कर दूं, बाकी लोगों को परेशानी ना हो. वी हैव सीन यू प्लेइंग फुटबॉल विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह. क्या आपको नहीं लगता कि पंचनामा 3 का भी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए सेम स्टार कास्ट के साथ? रणवीर और मैं पंचनामा 3. आई थिंक वो लव सर से ये सवाल करेंगे, अच्छी कास्ट है ये भी. बट मैं अगेन विद द काइंड ऑफ फिल्म धमाका, जैसी धमाका फिल्म है, और इसके लिए हम लोग ने जब ये फिल्म तैयार हुई थी और या फिर उसका जब प्रोसेस भी चल रहा था, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आज की तारीख में, जैसे रोनी भी बोल रहे थे, कि एक
ऑडियंस का जो पैलेट है वो दोनों तरफ ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे वो कि बॉक्स ऑफिस के लिए अलग फिल्म बनेगी इसके या थिएटर के लिए अलग बनेगी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग बनेगी। ये एक आज की तारीख में एक ऑडियंस का इतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो एक स्टोरी में ज़्यादा चला गया है। अगर वो स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगता है तो आप उसके लिए थिएटर भी जाएंगे और आप उसके लिए अपने घर पे टीवी पे या लैपटॉप पे या कहीं पे भी फ़ोन पे ये फिल्म देखेंगे, तो वो देखेंगे ज़रूर। मेन चीज़ है हमारे लिए कि ऑडियंस आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहे वो थिएटर हो चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऐसे मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मिक्स करना है कि एक कॉकटेल बनाना है, ये यहाँ के लिए ये यहाँ के लिए। वो आई थिंक वो पूरा डिसीजन जो होता है वो फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड सबका होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ये फिल्म करेक्ट है। मैं सिर्फ वहाँ पे एक्ट करने और मतलब सिर्फ एक्ट करने आता हूँ और कुछ नहीं। कार्तिक आर्यन जी सर। ब्रांड हैं। ओके। आज के कार्तिक को किन चीज़ों की वजह से सारे प्रोड्यूसर्स लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, जी। उनके पीछे रेस लगा रहे हैं? नहीं सर। पहले क्या प्रतीक्षा जी, फिर मैं प्रतीक्षा के बाद करने के बाद जी ये जी, जवाब आपकी प्रतीक्षा रहेगी। मैं प्रतीक्षा करने के बाद जी जी। ऑडियंस जैसे सब लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म मेकर्स जो हैं वो मूवीज़ दे आर मेकिंग इट बिकॉज उनको स्टोरी अच्छी लगती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे जाए चाहे वो थिएटर पे जाए, दैट्स अ सेकंड थिंग। जैसे हम खाना रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, घर पे भी ऑर्डर करते हैं, घर पे भी बनाते हैं। सो हर चीज़ के लिए अलग हर काइंड ऑफ स्टोरी के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, वी थिंक दैट हमारी ऑडियंस वो है जिनको फिल्में देखना पसंद है। प्रोड्यूसर्स के क्या ये न्यू एज प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुझे साइन किया। सर आपने मुझे क्यों साइन किया सर? आप ही बताइए। मैं इतने बड़े प्रोड्यूसर यहाँ पे बैठे हैं अमित। Karthik, you signed me. I didn't. नो सर। Yeah, he's signing all of us. Karthik has the power to sign all of us. ऐसे हाँ सर, हाँ हाँ जी। koimoi.com